ट्रेनों में टिकट नहीं, फ्लाइट का किराया आसमान छू रहा है। आखिर पटना वाले पटना वापस आना चाहें तो कैसे आए। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। फेस्टिव सीजन शुरू होने वाला है। बता दें कि छठ और दिवाली जैसे त्यौहार आने वाले हैं। अब ऐसे में जो लोग पटना से बाहर या बिहार से बाहर रहते हैं, दूसरे राज्यों में रहते हैं, या तो पढ़ाई के लिए या तो रोज़गार के लिए, वो चाहते हैं कि छठ के वक्त, दिवाली के वक्त अपने परिवार के साथ ये जो पर्व त्यौहार है वो मनाए। तो इंतज़ार रहता है बस तो इन त्योहारों का ही। अब ऐसे में अगर ट्रेनों में टिकट ही उपलब्ध ना हो, आसमान छू रहा हो फ्लाइट का टिकट, तो वो भला अपने परिवार के पास वापस कैसे आए। ऐसे में बता दें कि पटना से बाहर रहने वालों के लिए ये बड़ी ही अहम और बेहद ही खास खबर है। हमारी पूरी वीडियो देखिए, आपको हम बताते हैं कि फ़्लाइट का किराया कितना ज़्यादा बढ़ने वाला है। अगर आप फ़्लाइट से चाहते हैं पटना आने का, तो आपका जेब जो है वो खर्च होने वाला है। दिवाली और छठ पर हर बिहार ये अपने गांव लौटना चाहता है। ऐसे में ट्रेनों में सीटें खाली नहीं है। कई स्पेशल ट्रेन चल रही है, लेकिन बिहार आने वाले यात्रियों की परेशानी कम नहीं हो रही है। वहीं फ्लाइट का किराया आसमान छू रहा है। मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु और चेन्नई जैसे शहरों से पटना आने के लिए आपको 25,000 तक देना पड़ सकता है। 12 नवंबर को दिवाली है, तो लोग 10 या 11 तारीख तक घर आना चाहेंगे। वहीं 17 नवंबर से छठ है, तो बाहर से आने वाले लोग चाहेंगे कि वे 15 या 16 तारीख तक घर पहुंच जाए। आपको बताते हैं कि दिवाली और छठ से पहले आखिर फ्लाइट का किराया कितना होगा। 10 नवंबर को नई दिल्ली से पटना के लिए स्पाइस जेट का किराया 11,773 से 13,873 तक है। एयर इंडिया का किराया 14,804 रुपये है। इंडिया का किराया वही 16,683 से 17,943 रुपये तक है। पटना के लिए, नई दिल्ली से पटना तक के लिए अगर स्पाइस जेट की बात करें, तो स्पाइस जेट का किराया 11,773 से लेकर 12,771 रुपये तक है। एयर इंडिया का किराया 14,804 रुपया है। इंडिगो की बात करें तो इसका किराया 16,683 से 19,203 तक है। वहीं स्पाइस जेट का किराया 10 नवंबर को मुंबई से पटना आने के लिए 17,994 रुपये हैं। इंडिया का किराया 18,362 रुपये से 23,733 तक है। 11 नवंबर की बात करें, अगर 11 नवंबर को आप मुंबई से पटना आना चाहते हैं, तो आपको इंडिगो का किराया 22,037 रुपये देने होंगे। स्पाइस जेट का किराया आपको 27,706 रुपये देने होंगे। एयर इंडिया का किराया 28,787 रुपये देने होंगे। 10 नवंबर को अगर आप बेंगलुरु से पटना आना चाहते हैं, तो उसमें अगर आप इंडिगो से आना चाहते हैं, तो इंडिगो का किराया आपको 18,165 रुपये देने होंगे। स्पाइस जेट का किराया 21,210 रुपये है। इस दिन शाम में इंडिगो की फ़्लाइट का किराया 28,245 रुपया है। बता दें कि अगर 11 नवंबर को आप बेंगलुरु से पटना आना चाहते हैं, तो इंडिगो की फ़्लाइट का किराया 20,685 रुपये है। स्पाइस जेट का किराया 17,430 रुपये है। इंडिगो में ही शाम की फ़्लाइट का किराया 28,245 रुपये है। वहीं 10 नवंबर को चेन्नई से पटना के लिए इंडिगो की डायरेक्ट फ़्लाइट है, इसका किराया 14,923 रुपये है। 11 नवंबर को अगर चेन्नई से पटना आना चाहते हैं, तो इस दिन भी एक ही इंडिगो का डायरेक्ट फ़्लाइट है, जिसमें इसकी जो किराया है वो 19,337 रुपये है। 15 नवंबर को दिल्ली से अगर आप पटना आना चाहते हैं, तो दिल्ली से पटना के लिए इस दिन की कई फ़्लाइट है। एयर इंडिया का किराया 9,870 रुपये है। स्पाइस जेट का किराया 9,843 रुपये है। इंडिगो का किराया 10,343 रुपये है। ऐसे आपको हम तमाम लिस्ट दिखा रहे हैं, जिसमें 16 नवंबर, 15 नवंबर, 17 नवंबर तक के लिए बेंगलुरु से पटना आने के लिए, चेन्नई से पटना आने के लिए तमाम जो अलग अलग फ़्लाइट हैं, उनका किराया क्या है। तो देखिए, आपका जेब खर्च जो है वो बढ़ने वाला है और आपको 25,000 तक का किराया देना
जो है पड़ा जा सकता है। यानी जहां एक तरफ इंडियन रेलवे की तरफ से स्पेशल ट्रेनें तो चलाई जा रही हैं, लेकिन फिर भी लोगों को टिकट उपलब्ध नहीं हो रही है, जिसकी वजह से अब लोगों को फ्लाइट का रुख अपनाना पड़ रहा है और फ्लाइट का भी किराया देखिए किस तरह से बढ़ता ही जा रहा है, आसमान ही छूता जा रहा है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। और भी वीडियोस अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ फॉर नेशन।